बार बार आए कई तूफान, हुआ जान माल का नुकसान, पर कैसे रखा जाता है नाम? क्या है मातन? साल 2020 में कई तूफान आए जिन्होंने भारी तबाही मचाई। एक के बाद आए एक तूफान से जान माल का भी काफी नुकसान हुआ, लेकिन अभी भी ये सिलसिला खत्म नहीं हुआ। तूफानों का खतरा अभी भी बढ़ता जा रहा है। निवार के बाद बुरेवी ने तांडव मचाया, लेकिन क्या आपको ये पता है कि इस तूफान का नाम कैसे पड़ा? कैसे रखा बुरेवी का नाम? चक्रवात बुरेवी को बुरेवी नाम मालदीव ने दिया है। हालांकि उनका कहना है कि निवार जितना खतरनाक नहीं है, लेकिन ये भी भारी बारिश और तेज हवाओं का कारण बना। ज्यादातर चक्रवाती तूफान बंगाल की खाड़ी से उठते हैं। पिछले 120 साल में आए सभी चक्रवाती तूफान के 40% ही भारत के पास के अरब सागर में आए हैं। बंगाल की खाड़ी में उठने वालों की तुलना में अरब सागर के चक्रवाती तूफान अपेक्षाकृत कमजोर होते हैं। कैसे रखे जाते हैं चक्रवातों के नाम? विश्व मौसम संगठन और संयुक्त राष्ट्र की प्रशांत एशियाई क्षेत्र की आर्थिक और सामाजिक आयोग की चरणबद्ध प्रक्रिया के तहत चक्रवात का नाम रखा जाता है। 8 उत्तरी भारतीय समुद्री देश, जिनमें बांग्लादेश, भारत, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड शामिल हैं। एक साथ मिलकर आने वाले चक्रवाती तूफानों के 64 यानी कि हर देश 8 नाम तय करते हैं। जब चक्रवात इन 8 देशों के किसी हिस्से में पहुंचता है, सूची से अगला दूसरा सुलभ नाम रख दिया जाता है। इन 8 देशों की ओर से सुझाए गए नामों के पहले अक्षर के अनुसार उनका क्रम तय किया जाता है। उसके हिसाब से ही चक्रवाती तूफान के नाम रखे जाते हैं। साल 2004 में चक्रवाती तूफान के नामकरण की ये प्रक्रिया शुरू की गई है। नामकरण के मापदंड। चक्रवात के नामकरण के भी कई मापदंड हैं, जैसे प्रस्तावित नाम किसी भी राजनीतिक पार्टी, शख्सियत, धर्म, संस्कृति और लिंग के आधार पर नहीं होना चाहिए। नाम ऐसा होना चाहिए जिससे किसी समूह या तबके की भावना आहत न हो। ये सुनने में बहुत क्रूर या रूखा नहीं लगना चाहिए। ये कम शब्दों का और आसानी से बोला जाने वाला होना चाहिए और किसी भी सदस्य देशों के लिए आपत्तिजनक नहीं होना चाहिए। ये अंग्रेजी के सिर्फ 8 अक्षरों का होना चाहिए। प्रस्तावित नाम उसके उच्चारण और वॉइस ओवर के साथ होना चाहिए। पैनल के पास किसी भी नाम को खारिज करने का अधिकार है अगर किसी मापदंड पर वो नाम खरा नहीं उतरता। किसी तरह की आपत्ति दर्ज करने की स्थिति में तय नामों की फिर से वार्षिक सम्मेलन में पैनल की मंजूरी में समीक्षा की जा सकती है। एक नाम दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, इसलिए हर बार नया नाम होना चाहिए। प्रस्तावित नाम दिल्ली स्थित केंद्र के अलावा दुनिया के किसी भी मौसम केंद्र में दर्ज नहीं होना चाहिए। आम लोग भी सुझा सकते हैं नाम। आम लोग भी भारतीय मौसम विभाग को सूची में शामिल करने के लिए नए नामों का सुझाव दे सकते हैं, बशर्ते कि प्रस्तावित नाम कुछ बातों का ख्याल रखकर दिए गए हों। मसलन ये नाम छोटे और आसानी से समझ में आने वाले हों, सांस्कृतिक रूप से संवेदनाओं का ख्याल रखकर सुझाए गए हों और किसी भी तरह की भावनाओं को भड़काने वाले नहीं हों। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी ग्रुप।